हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान ईरानी पासदारान इंकलाब ने कहा, बहरी जहाज़ों को अहकामात के खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया। जहाज़ों के पास इजाज़त नामे मौजूद नहीं थे। दोनों बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसीसी और पेमेंडस के तौर पर की गई है। दूसरी जानिब ईरानी फौज की आबनाए हुर्मुज़ के करीब कार्गो जहाज़ पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ का अमला महफूज रहा। ईरानी फौज ने बार बार वार्निंग्स के बाद जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई की। अमेरिका के आर्मी चीफ के बाद वजीर बहरिया को भी हटा दिया गया। वजीर बहरिया जॉन सी फेलन अचानक ओहदे से बरतरफ। फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। सदर ट्रंप ने नवंबर 2024 में जॉन सी फेलन को वजीर नेवी नामजद किया था। उस वक्त जॉन सी फेलन पर तनकीद की गई थी कि उन्हें बहरिया फौज या कौमी सलामती पॉलिसी और डिफेंस इंडस्ट्री से मुतालिक तजर्बा नहीं। अब अंडर सेक्रेटरी हंग कायम मकाम वजीर बहरिया का ओहदा संभालेंगे। इससे पहले ईरान जंग के दौरान अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया था। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। 36 से 72 घंटों में अच्छी खबर मुतवक्के है। ईरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा करना चाहते हैं। सदर ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। तवक्को है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात का हिस्सा रहेंगे। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की। कहा जा रहा है मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सच नहीं। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज़्यादा खौफज़दा करती है। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो कभी दोबारा नहीं खुलते। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने 3 से 5 रोज की डेडलाइन से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कैरोलिन लेविट का कहना है, ईरानी क़यादत से मुतफ़िका जवाब मिलने तक सीज फायर बरकरार है। ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम हर सूरत हमारे हवाले करना होगी। ईरान के 2 जहाज कब्जे में लेना जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं। माशी दबाव की वजह से ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। ईरानी हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने दावा किया, ईरान जो कुछ अमेरिका से निजी तौर पर कहता है वो इसके अवामी बयानात से मुख्तलिफ होता है। ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है। अमेरिका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। वादा खिलाफियाँ, नाकाबंदी और धमकियाँ मुज़ाकरात में रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है, ईरान ने हमेशा मुकालमे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। इंसाफ, वक़ार, दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ईरानी सदर के तर्जुमान ने मुल्की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। ईरानी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना है, मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत मुमकिन है जब सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी न हो, अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने जैसे इक़दामात न किए जाएं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, सफारतकारी ही कौमी मफादात का महफूज बनाने का बेहतरीन ज़रिया है। पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर की अहम मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद के हवाले से सिफारती काबिशों पर भी बातचीत। तनाज़े के तेरपा हल के लिए सिफारती चैनल्स के तसलसल की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तोसी खुशाइंद है। ईरान की जानिब से भी मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मसले के हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। लंदन में अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के हवाले से कॉन्फ्रेंस आज होगी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 30 मुल्कों के फौजी मनसूबासाज शरीक होंगे। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फौजी मनसूबासाज अपने ममालिक की सलाहियतों, कमांड और कंट्रोल के ढांचे के साथ मिलिट्री फोर्सेस के खित्ते में तैनाती पर बात करेंगे।
अमरीकी सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने की एक और कोशिश नाकाम। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के इख्तियारात पर कदगन की करारदाद मंजूर न हो सकी। 5वीं बार पेश करदा करारदाद की हिमायत में 46, मुखालफत में 51 वोट आए। भारत में अंदरूनी खलफशार अक़लियतों पर मुजालिम से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तारीख का स्याहपा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पस मंजर में फरसुदा स्क्रिप्ट के तहत गिरफ्तार अफराद को जाली मुकाबलों में हला करके दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने जाली मुकाबले में 2 कश्मीरियों को शहीद करके पाकिस्तान पर इल्जामात की मज़मूम कोशिश की। So if the allegation is that it's the Pakistan-based so-called terrorists did this incident, then you need to be cognizant of where it lies, how far deep it is inside the illegally occupied Jammu and Kashmir. If you see the terrain on this map slide, you will see that it's quite hilly. It's not the sort of terrain which is very friendly and not a sort of terrain where all weather fair roads exist. It's mostly on 4x4 and the horseback that the travel is being done over there. There's a track, then comes the road. So approximately it takes, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incidentized site to the police station. So if the incident as per the FIR was from 1350 and it is 1420 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. पहलगाम भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। DGISPR ने 30 अप्रैल 2025 को पहलगाम फॉल्स फ्लैग से पर्दा उठाया था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ब्रीफिंग के दौरान कहा था, हम वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं। अगर इल्ज़ाम यह है कि ये वाक़या पाकिस्तानी सरजमीन से नाम निहाद दहशतगर्दों ने किया तो ये मद्देनजर रखा जाए। पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। जाए वक़्फ़ा से पुलिस स्टेशन तक पहुँचने में कम अज़ कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में पुलिस का पहुँचना और वापस आकर रिपोर्ट दर्ज करना सवालिया निशान है। पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की वजह से पेश आया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी की भारतीय मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा। मोदी के ज़रिए असर गोदी मीडिया मुसलमानों को मुल्क दुश्मन करार देकर जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद हिंदुत्व मुहिम के तहत अक़लियतों की इबादत गाहों बिलखसूस मसाजिद और मुसलमानों की दुकानों को बेदर्दी से मस्मार किया गया। पंजाब में ज़राई माशी खुशहाली का शानदार मंसूबा। अपनी ज़मीन, अपनी मेहनत, अपनी फसल, अपना रोज़गार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। बेज़मीन देहातों को 160 अरब मालियत की अराजी का तारीखी मंसूबा। मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़राई लॉट से 88,780 खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। चोलिस्तान में 16,685 लॉट मिलने से 1 लाख से ज़ायद फैमिलीज मुस्तफ़ीद होंगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम। गवर्नर सिंध ने किफ़ायतशारी पॉलिसी पर अमल करते हुए कराची से सखर ट्रेन के जरिए सफ़र किया। गवर्नर निहाल हाशमी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगे। वज़ीर बहरी अमूर का कुरंगी फिश हार्बर पर फिशरीज रिसर्च सेंटर के क़याम का ऐलान। जुनैद अनवार चौधरी का कहना है 10 एकड़ पर फिशरीज और एक्वा कल्चर रिसर्च और तरबियती मरकज़ कायम किया जाएगा। कुरंगी फिश हार्बर पर मुकम्मल एक्वा एकोसिस्टम कायम करने का फैसला। मछली पकड़ने, फार्मिंग, प्रोसेसिंग और बरामद तक मुकम्मल सप्लाई चेन दस्तयाब होगी। खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर को ताहियात मुराद देने के लिए कानून साजी का फैसला। असेंबली सराय के मुताबिक मुजवजा बिल में स्पीकर डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में अब असेंबली के बजाय फाइनेंस कमेटी के जरिए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई। मुजवजा बिल के मुताबिक स्पीकर रिटायरमेंट के बाद ही ग्रेड 17 का प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट ड्राइवर और बावर्ची रख सकेगा। ताहियात सरकारी गाड़ी और सरकारी सिक्योरिटी भी इस्तेमाल कर सकेगा।
IMF की सिफारिश पर पाकिस्तान के तिजारती निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला। दरामदात और बरामदात पर आए 2600 से ज़ायद रुकावटें बतदरीज कम होंगी। अगले बजट में औसत टैरिफ 10.7 से कम करके 9.5% करने की तजवीज़। नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 के तहत ड्यूटीज़ में कमी का फैसला कर लिया गया। कराची मैट्रिक बोर्ड की कोई हिकमत अमली काम ना सकी, पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा भी वक्त से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल। मैट्रिक इम्तिहानात में मुसलसल 13वें रोज भी पर्चा लीक हो गया। कराची में ट्रैफिक हादसा, खातून समेत 2 अफराद जान हार गए। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक अकबर अली एजाज के नाम से शनाख्त हुई। दूसरे वाक़े में सुपर हाईवे मेमार मोड़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से खातून मौके पर दम तोड़ गई, शनाख्त ना हो सकी। अफगान हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल हैक कर लिया। खुसूसी पैगाम नशर, तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात मुस्तरद। रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ने भारतीय मीडिया नेटवर्क वन इंडिया को हैक कर लिया, जिसके बाद नशरियात गैर मामूली पैगाम का जरिया बन गई। हैकर्स ने नशरियाती प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी पैगाम वाज़ेह अंदाज में पेश किए। असल अफगान परचम की नुमाइश भी की गई। हैकिंग की जिम्मेदारी ट्रू मुस्लिम अफगान्स नामी ग्रुप ने कबूल कर ली। ट्रू मुस्लिम अफगान्स के सोशल मीडिया पर 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बदनाम ज़माना, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में सरगर्म। फितनतुल हिंदुस्तान को भारतीय फंडिंग के मुताबिक नाकाबिल तरदीद शवाहिद आलमी मंजरनामे पर पहले ही आश्कार हो चुके। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस रॉ का अफसर कुलभूषण यादव भी भारतीय दहशतगर्दी का बरमला एतराफ़ कर चुका। भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवाल बारहा बलूचिस्तान को तोड़ने की खुली आम धमकी दे चुके। नया नगमा वतन की खातिर जारी। अवाम की जानिब से बहादुर शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया गया। अवाम के जज्बात से लबरेज नगमा मार के हक के शेर दिल हीरोज की जुर्रत, बहादुरी और दुश्मन पर तारी हैबत की भरपूर अक्कासी करता है। और PSL 11 में हैदराबाद की एक और बड़ी कामयाबी, मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। किंग्समैन ने 214 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। उस्मान खान की शानदार सेंचुरी से कबल पेशावर ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से हराया। जलमी ने 183 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। इवेंट में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें टकराएंगी।